हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के इकाई 3 के लेसन नंबर 7 नगर प्रशासन के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। बड़े शहरों का शासन चलाने वाले संस्थान को कहते हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर जो शासन चलाते हैं उस संस्थान को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? नगर निगम। क्या कहते हैं उसे? नगर निगम। बड़े बड़े शहर में क्या होते हैं? नगर निगम। और छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर होती है नगर पालिका। नगर निगम के निर्णयों को कौन लागू करता है? तो कौन करता है? आयुक्त तथा प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो नगर निगम के निर्णयों को लागू करते हैं। कौन करते हैं? आयुक्त तथा प्रशासनिक कर्मचारी। नगर निगम का मुखिया कहलाता है। जो नगर निगम का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। क्या कहते हैं? मेयर या महापौर जो नगर निगम का मुखिया होता है उसे कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान के अंदर जो 74वां संशोधन किया गया था वो किससे संबंधित है? तो वो किससे है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। किससे? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। और जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था। नगर निगम पार्षद कौन होता है? जो नगर निगम पार्षद होता है वो कौन होता है? नगर में किसी वार्ड से निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वो नगर निगम का पार्षद होता है। पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं। जो पार्षद होते हैं नगर निगम के अंदर जो चुन कर आते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें कौन लागू करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन करता है? आयुक्त तथा प्रशासनिक कर्मचारी। कौन करता है? आयुक्त तथा प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं। हमें घर का कूड़ा कचरा डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। घर का जो जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो सारा का सारा हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। भारत का सबसे साफ शहर है। ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे साफ है? तो कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ जो है वो भारत का सबसे साफ शहर है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? सूरत। साफ सफाई में भारत के शहरों में सूरत का स्थान है। तो सूरत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? चंडीगढ़ का और दूसरा सूरत का। निम्न कर यानी टैक्स नगर निगम की आय के साधन नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। इनमें से कौन सा है टैक्स जो नगर निगम की आय का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आयकर। जो आयकर होता है वो नगर निगम की आय का साधन नहीं है। सूरत में प्लेग फैला था। कब फैला था? जब सूरत के अंदर प्लेग फैला था वो कौन से सन में फैला था? 1994 में। कब फैला था? 1994 के अंदर सूरत के अंदर प्लेग फैला था। छोटे कस्बों अथवा शहरों का प्रशासन चलाने वाला संस्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? नगर पालिका। क्या कहलाता है? नगर पालिका। और जो नगर परिषद होती है वो कस्बों से बड़े नगरों की स्थानीय शासन संस्था। नगर आयुक्त यानी कमिश्नर कौन होता है? जो नगर आयुक्त होता है वो कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन होता है? नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो नगर आयुक्त या फिर कमिश्नर होता है। नगर निगम है इनमें से कौन कौन सी जगहों के अंदर ऊपर नगर निगम है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है, जालंधर में भी है, पुणे में और चंडीगढ़ में। इन सभी जगहों पर नगर निगम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। शहर बंटा होता है। जो शहर है वो किस में बंटा होता है? जिलों में, गांव में या वार्डों में? किस में होता है? वार्डों में। जो शहर होता है उसको वार्डों में बांटा जाता है।
उसके कार्यों को अच्छे प्रकार से करवाने के लिए। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। जो पंचायत होती है और नगर पालिका होती है, उनके चुनाव कब, कितने समय के बाद, कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो 5 वर्षों के बाद। कब होते हैं? 5 वर्षों के अंदर जो है इनके चुनाव होते हैं। पार्षदों की समितियों के 3 काम बताओ। क्या बताने हैं? जो पार्षद होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, उनकी जो समितियां बनाई जाती है, उनके काम बताने हैं आपको। तो कौन कौन से हैं? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, कचरा जमा करना, ये सभी काम क्या है? पार्षदों की समितियां जो होती है वो करवाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी काम जो होते हैं, जो पार्षदों की समितियां होती है, उनके द्वारा करवाए जाते हैं। नगर आयुक्त के 2 कार्य बताओ। तो जो नगर आयुक्त होता है यानी कमिश्नर होते हैं, उनके 2 काम आपको बताने हैं। पहला कौन सा है? वह नगर निगम के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है। क्या करता है? निरीक्षण। नगर आयुक्त ये देखता है कि जो सभी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों का कौन ध्यान रखता है? नगर आयुक्त। वह नगर निगम की नीतियां बनाने में सहायता करता है, इन्हें लागू भी करवाता है। नगर निगम के जो काम करवाने होते हैं, जो भी नगर निगम के वर्क होते हैं, उनको करवाने के लिए, उनकी योजना बनाने के लिए और उन्हें लागू करवाने के लिए कौन काम करता है? नगर आयुक्त। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नगर निगम के विभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सड़क व्यवस्था का विभाग, जल विभाग, कचरा जमा करने वाला विभाग और बागों की देखभाल करने वाले विभाग। ये सभी जो होते हैं वो नगर निगम के अलग अलग विभाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नगर पालिका के कार्य होते हैं। जो नगर पालिका होती है उसके क्या क्या काम होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होते हैं? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, पार्कों तथा खेल मैदान का प्रबंध करना। ये सभी काम किनके होते हैं? नगर पालिका के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? गंदी बस्तियों को गिरवा कर नई बस्तियां बसाना, नगर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, अंगहीन कल्याण केंद्र, प्रसूति गृह, श्रमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना। ये सभी जो काम होते हैं इन्हीं के होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। हरियाणा में नगर निगम है। हरियाणा में नगर निगम कहाँ कहाँ पर है? अम्बाला में, फरीदाबाद में, हिसार में, करनाल में, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और यमुनानगर। इन सभी जगहों के ऊपर क्या है? नगर निगम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नगर निगम की आय के साधन है। जो नगर निगम है उसे कार्य करवाने के लिए जो धन चाहिए होता है वो उसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? भूमि तथा भवनों पर जो कर लगाया जाता है, चुंगी कर, व्यवसाय कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर एवं राज्य सरकार से प्राप्त जो अनुदान होते हैं, उनसे नगर निगम को धन प्राप्त होता है कार्य करने के लिए। और इसके अतिरिक्त पशुओं तथा वाहनों पर भी जो कर लगाया जाता है, व्यवसाय कर होता है, संपत्ति कर होता है, इन सभी से क्या है? उन्हें आय प्राप्त होती है। बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? तो किस लिए गए थे? ट्यूबलाइट बदलने के लिए। बच्चों को पता चला जब बच्चे खेल रहे थे तो उनसे गले की जो ट्यूबलाइट होती है वो टूट जाती है और उन्हें पता चलता है कि इसे बदलने का कार्य जो है वो नगर निगम का है। और यास्मीन खाला जो है वो अभी अभी नगर निगम में से सेवानिवृत्त हुई थी, यानी कि अभी अभी उन्हें वहाँ से रिटायर किया गया था। इसलिए बच्चे उनके पास ये जानने के लिए गए थे कि जो ट्यूबलाइट होता है उसे कौन बदलेगा। तो
इसका आंसर क्या रहेगा? ट्यूबलाइट बदलने के लिए। गंगाबाई ने क्या किया? तो गंगाबाई ने क्या किया था? कूड़ा कचरा न उठाए जाने का विरोध किया था। क्या किया था? कूड़ा कचरा न उठाए जाने का विरोध किया था, क्योंकि उनके आसपास जो है वो इलाके के अंदर बहुत सा कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हो गया था और उसे नगर निगम या नगर पालिका वाले जो है वो उठा नहीं रहे थे। और इसका विरोध करने के लिए वो महिलाओं के एक छोटे से समूह को लेकर जो है वो वार्ड पार्षद के पास जाती है, ताकि उनके घर के आसपास जो है वो बीमारियां ना फैले। नगर निगम को संपत्ति कर से प्राप्त आय है। यहाँ पर क्या आएगा? आय। नगर निगम को संपत्ति कर से प्राप्त आय कितने प्रतिशत होती है? तो कितनी होती है? 25 से 30%। कितनी होती है? 25 से 30% जो आय है वो नगर निगम को संपत्ति कर से प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज के हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।